बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3, जहां पर हमें प्रूव करना है cos 80, cos 60, cos 40, cos 20 इक्वल्स टू 1/16। ठीक हो गया। तो आइए प्रूव करते हैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड की मदद से। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। थोड़ा सा वैल्यूज को अरेंज करते हैं। तो cos 20 यहाँ पर लिख दिया हमने, cos 40, cos 60 एंड पर cos 80। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं 2 को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करूं तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है जिसको मैं कन्वर्ट करूंगी सम में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। cos 40 और cos 20 अंदर ब्रैकेट में आ चुके और यहाँ पर cos 60 और cos 80 को अलग करके लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए तो 1/2 को लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 40, यहाँ पर बीटा की वैल्यू है 20। देख रहे हैं आप सब। ओके, यहाँ पर देखिए तो cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं जो कि 1/2 होती है, तो पुट कर लें। यहाँ पर cos 80 एज इट इज। अब अगर यहाँ पर ऐड करें दोनों वैल्यूज को तो 60 बनाएगा। ठीक, और यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो cos 20, यहाँ पर 1/2 और cos 80 एज इट इज। अब अगर यहाँ पर देखें तो 1/2 और ये वाला 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 बना देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1/2, cos 20 अपनी जगह पर और यहाँ पर सिर्फ बचा cos 80। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सिंपल cos 80 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं। इस तरह से यहाँ पर बनेगा 1/2 cos 80 प्लस cos 20 cos 80। ठीक हो गया। अगेन अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो अगर यहाँ पर 2 होता तो अगेन फॉर्मूला बनता 2 cos अल्फा cos बीटा। ऐसी बात है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 को और बाकी की तमाम वैल्यूज एज इट इज। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/4 अपनी जगह पर, 1/2 cos 80 यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 20, बीटा की वैल्यू है 80। यहाँ पर cos 20 माइनस 80 यानी अल्फा माइनस बीटा। ओके, यहाँ पर देखिए 1/4 एज इट इज, बाकी की तमाम वैल्यूज अपनी जगह पर लिखेंगे। 20 प्लस 80 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 माइनस 80 करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। लेकिन cos के साथ अगर नेगेटिव थीटा हो तो cos थीटा के ही इक्वल होता है। इसी वजह से यहाँ पर आ चुका cos 60 और बाकी की तमाम वैल्यूज एज इट इज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो बाकी की तमाम वैल्यूज अपनी जगह पर पुट कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर cos 60 में आ चुका है 1/2। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो 1/2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे बनता है 1/2 cos 100 प्लस 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं 1/4, बाकी की वैल्यूज एज इट इज। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर गौर कीजिए तो 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 कॉमन ले लिया गया। इस तरह से यहाँ पर cos 80, cos 100 और 1/2 आ चुका। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो 1/8 बनता है। यहाँ पर देखिए तो सम का फॉर्मूला बन रहा है जिसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में। कैसे? cos p प्लस cos q इक्वल्स टू 2 cos p प्लस q बाय 2 cos p माइनस q बाय 2। ऐसी बात है। यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर p की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर q की वैल्यू पुट करते जाएं। ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर 1/8 अपनी जगह पर। ठीक हो गया। 2 cos और 100 प्लस 80 करेंगे तो 180/2। यहाँ पर cos 100 माइनस 80 करेंगे तो 20/2, 1/2 अपनी जगह पर। कटिंग करें यहाँ पर 2 के टेबल से तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये है 1/2। ठीक हो गया। सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 10 अपनी जगह पर और यहाँ पर 1/2 एज इट इज। यहाँ पर देखिए 1/8 एज इट इज, 0 जब मल्टीप्लाई होगा बाकी की वैल्यू से तो 0 बनाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ऐड करें तो 1/2, यहाँ पर 1/8 दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो 1/16 और यहाँ पर ये इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, जहाँ पर बता दिया गया है sin 70, sin 50, sin 30, sin 10 इक्वल्स टू 1/16। ओके, याद रखिए यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में sin 30 आएगा वहाँ पर आप पुट करेंगे 1/2।
ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर साइन 30 में पुट करें 1/2 और बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ साइन की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड करा दें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसी बात है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करा दिया गया है और डिवाइड करा दिया गया है -2 को, ठीक। तो यहाँ पर आ चुका है 1/2, यहाँ पर डिवाइड कराया था 1/2 को, -1/2 को, तो यहाँ पर आ चुका। अब साइन 70 को मैंने सेपरेट कर दिया और साइन 50 और साइन 10 पर मैं फार्मूला लगाना चाहती थी, इस वजह से यहाँ पर -2 आ चुका है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए तो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो -1/4 बन जाएगा, साइन 70 एज इट इज़। यहाँ पर -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 50 और बीटा की वैल्यू है 10, ठीक। इस तरह से यहाँ पर बनेगा -1/4 साइन 70। यहाँ पर देखिए तो कॉस 60, दोनों को ऐड करें माइनस एज इट इज। यहाँ पर देखिए तो कॉस 50 माइनस 10 करें तो कॉस 40, ओके। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कॉस 40 एज इट इज और ये वाली वैल्यूज अपनी जगह पर, ओके। अब अगर यहाँ पर देखिए तो मैं मल्टीप्लाई कराने लगी हूँ बाहर वाली वैल्यू को अंदर ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 यानी -1/8 और साइन 70 माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 70 कॉस 40, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो -1/8 यहाँ पर आ चुका, ठीक हो गया। यहाँ पर आ चुका साइन 70। अगेन अगर आप यहाँ पर नोट कीजिए तो यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा है, ऐसी बात है। अगर यहाँ पर साथ में 2 हो जाए तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बने, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मैं यहाँ पर डिवाइड भी करा देती हूँ 2 को और मल्टीप्लाई भी करा देती हूँ 2 को, ठीक हो गया। इस तरह से देखिए तो -1/8 आ चुका, साइन 70 अपनी जगह पर। यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1/8 और यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करें जो कि है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, जैसे कि हमने बात की थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 70 और बीटा की वैल्यू है 40, ओके। यहाँ पर देखिए अगर तो -1/8 और साइन 70 एज इट इज़, यहाँ पर 1/8 लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन 70 प्लस 40 110 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 30, ओके। अब हम यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 1/2, यहाँ पे साइन 110 आ जाएगा, बाकी की वैल्यूज़ एज इट इज़, ओके। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1/8 साइन 70 आ चुका, यहाँ पर 1/8 साइन 110 प्लस 1/8 और 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं तो 1/16। इस तरह से ये आ चुका -1/8 साइन 70 प्लस 1/8 साइन, और अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ पाई माइनस थीटा जी। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू है 180 माइनस 70। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू बनेगी, ओके। और 1/16 एज इट इज़। अब अगर हम यहाँ पर अलाइड एंगल की बात करें तो अगर हम साइन पाई माइनस थीटा करें तो वो इक्वल होता है साइन थीटा के। आ रही है बात समझ आपको जी। अगर हम यहाँ पर साइन 180 माइनस 70 करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, और थीटा यहाँ पर क्या है 70, ठीक हो गया। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं ये वाली। तो यहाँ पर आ चुका -1/8, यहाँ पर साइन 70, यहाँ पर 1/8 और यहाँ पर किसकी इक्वल है ये वाली वैल्यू, साइन थीटा यानी साइन 70 के, तो यहाँ पर आ चुका, और प्लस 1/16 एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं। इस तरह से 1/16 आपका आंसर है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, जहाँ पर हमें बता दिया गया है साइन π/9 साइन 2π/9 साइन 3π/9 एंड साइन 4π/9 इक्वल्स टू 3/16, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ओके। अब थोड़ा सा एंगल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका 20, यहाँ पर आ चुका 40, यहाँ पर आ चुका 60 और यहाँ पर आ चुका 80। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ जहाँ पर साइन 60 आएगा वहाँ वहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू √3/2, ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखिए √3/2 आ चुका है और ये साइन 20 साइन 40 एंड साइन 80 अपनी जगह पर, ठीक हो गया।
अब इन दोनों को हम अलहदा लिख लेंगे और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अगर यहाँ पर -2 होता तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा से फार्मूला बन सकता था, तो हम यहाँ पर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग -2 करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं -2 डिवाइड हो चुका है, ओके, और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई हो चुका है, साइन 40 अपनी जगह पर, साइन 80 अपनी जगह पर। सही हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो दोनों नंबर्स यहाँ पर आ चुके, साइन 20 यहाँ पर आ चुका और यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे जो कि इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 40, बीटा की वैल्यू है 80, 40 प्लस 80, 40 माइनस 80, ओके। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये मल्टीप्लाई होकर -√3/4 आ चुका, साइन 20 अपनी जगह पर, यहाँ पर cos 40 प्लस 80 120 और यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर 40 माइनस 80 माइनस 40, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो -√4 और साइन 20 एज इट इज़, यहाँ पर वैल्यू पुट करें cos 120 की जो कि है -1/2 और यहाँ पर देखिए तो cos के साथ नेगेटिव थीटा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से प्लस माइनस माइनस और cos 40 आ चुका है। समझ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो हम क्या करते हैं, पूरी वैल्यू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस तरह से माइनस माइनस प्लस, √3 और 4 2 8 यानी √3/8 साइन 20, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर √3/4 cos 40 साइन 20, सही, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो cos अल्फ़ा साइन बीटा मौजूद है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, अगर होता तो हम फार्मूला बना सकते थे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को, इस तरह से बाकी की तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक। और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √3/8 और यहाँ पर 2 cos 40 साइन 20 बन जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए तो अब फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूला क्या है 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा का, जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 40, बीटा की वैल्यू है 20 और यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू है 40 और बीटा की वैल्यू है 20, ठीक हो गया। इस तरह से बाकी की तमाम वैल्यूज एज इट इज़ आ चुकी हैं और यहाँ पर करें साइन 40 प्लस 20 60 और साइन 40 माइनस 20 20, ओके। अब यहाँ पर आप वैल्यू जानते हैं साइन 60 की, स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, वो है √3/2, तो वैल्यू पुट कर दी गई है, बाकी साइन 20 और ये वाली वैल्यूज एज इट इज। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी और ये वाला √3/8 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर और 8 2 16 प्लस माइनस माइनस √3/8 और साइन 20, देख रहे हैं आप सब, ओके। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो रही थी, कैंसिल की और यहाँ पर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, इस तरह से 3/16 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।